अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ बुशरा। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और नाम मलिया और वालिद का नाम मलकान है। मलिया सरयानी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में इसका तर्जुमा अहमद है। खिज़र उनका लक़ब है। खिज़र के मानी सब चीज़ के हैं। वो जहाँ बैठते थे वहाँ उनकी बरकत से सब सब्ज़ घास उगाती थी। बाज़ आमलीन का बयान है कि इनकी कुनियत, इनका नाम और इनके वालिद का नाम जो शख्स याद कर ले उसका ख़ात्मा ईमान पर होगा, यानी अबुल अब्बास मलिया बिन मलकान। आब हयात जिसको पी के हयात अबदी मिल जाती है, यानी ये पानी हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है। आब हयात का ज़िक्र दुनिया भर की किताबों में चला आ रहा है। आब हयात को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है। ख़याल किया जाता है कि हज़रत खिज़र ने आब हयात पी रखा है, इसलिए वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि वाकई ऐसा कोई पानी मौजूद है? अगर है तो वो कहाँ है? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस्लामी तारीख़ की वो शख्सियत हैं कि जिनके बारे में कुछ उलमा इकराम का कहना है कि आप अल्लाह के नबी हैं, और कुछ का कहना है कि आप वलीउल्लाह हैं या फिर वो फ़रिश्ते हैं जो इंसानी शक्ल में ज़मीन पे मौजूद हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात का ज़िक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में मौजूद है, जहां आपको अल्लाह का बंदा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इल्म रखने वाला बताया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनसे इल्म सीखने के लिए जंगल में भेजा गया और इस पूरे वाक़ये का ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। तो ज़्यादातर उलमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि आप अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि हज़रत खिज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहते हैं कि जो बातें मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते, और आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर पाएंगे और मेरे हर गैर मामूली अमल के बारे में सवाल करेंगे। कुछ किताबों के मुताबिक आप एक शहज़ादे थे जो दुनिया छोड़ के रूहानियत की तलाश में निकल पड़े, जबकि इसराइली किताबों में है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे। तारीख़ के मुताबिक आपका दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद का बताया जाता है, और ये भी कि आप हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे और इनकी फ़ौज के सपा सलार रहे थे। एक मरतबा आप हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ एक चश्मे की तलाश में निकले और एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ चारों तरफ अंधेरा था, और यहीं आपने एक चश्मे से पानी पिया जो कि आब हयात था। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम पानी पिए बिना ही लौट गए। कुछ जगहों पे ज़िक्र है कि सिकंदर आज़म हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ इस चश्मे तक गया मगर पानी पिए बिना ही लौट गया, और बाज़ जगहों पर है कि सिकंदर आज़म ने ख़ुद आब हयात को ढूंढा मगर वहाँ एक बूढ़े परिंदे को देखा। वो इतना बूढ़ा था कि उसके बाल झड़ गए थे, खाल लटक गई थी और चोंच अंदर चली गई थी, और उसने बताया कि आब हयात पीने से हमेशा की ज़िंदगी तो मिल जाती है मगर ये पानी बुढ़ापे से नहीं बचाता। अब मैं सारी ज़िंदगी सिसक सिसक के गुजारूंगा मगर मौत नहीं आएगी। ये सुनकर सिकंदर आज़म ने आब हयात पीने का इरादा तर्क कर दिया। आब हयात से मुतालिक बहुत सी कहानियाँ मशहूर हैं, मगर हकीकत क्या है चले मालूम करते हैं। असल में आब हयात से मुतालिक जितनी भी कहानियाँ मशहूर हैं उनका ज़िक्र सिर्फ़ इसराइली किताबों में मौजूद है। उनका कोई इस्लामी हवाला नहीं, किसी हदीस और कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र नहीं, और अगर दूसरी किताबों की बात की जाए तो बाइबल में भी इसका ज़िक्र नहीं मिलता। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं जो क़यामत तक के लिए ज़िंदा हैं, और क़यामत के दिन उनको भी मौत आएगी। लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इतनी लंबी ज़िंदगी क्यों अता की गई? इब्न इसहाक़ अपनी किताब मुक़्तदा में फ़रमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को जमा फरमाया और कहा कि मेरे बेटों, अल्लाह का अज़ाब नाजिल होने वाला है, तुम मेरे जिस्म को एक गार में रख देना, यहाँ तक कि मुझे शाम की सरज़मीन में ले जाके दफन कर दें। फिर तूफ़ान नूह आया, और इस तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फ़रमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से ये दुआ मांगी थी कि उस शख्स की उम्र को क़यामत तक लंबा कर देना जो मुझे दफन करे। तो इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मौजूद रहा, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की, और अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किया हुआ वादा पूरा किया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र क़यामत तक के लिए लंबी कर दी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात की,
اور حضور پاک کے وصال پہ صحابہ اکرام سے افسوس بھی کیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانا اور صحابہ اکرام کو بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں کے کناروں پہ رہتے ہیں اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں بھی آپ نے شرکت کی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ تیری مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو دنیا میں کوئی بھی تیرا نام لیوا نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری یہ چھوٹی سی عمر تیری عبادت کے لیے ناکافی ہے، مجھے قیامت تک کی عمر عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور آپ بھی قیامت تک زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور یہ سب کسی آب حیات کی وجہ سے نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موقع پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو حج کی مبارکباد دیتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ روایات ہے کہ فتنہ دجال کے وقت ایک شخص دجال کی مخالفت کرے گا، اور دجال سب کے سامنے اس شخص کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور زندہ ہوتے ہی وہ شخص کہے گا کہ خدا کی قسم، اب مجھے اور بھی یقین آ گیا کہ تو ہی دجال ہے، اب میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ دیکھیے، حضرت خضر کے بارے میں اسرائیلی روایات تو آب حیات کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے علماء نے آب حیات کی روایت کی کبھی تقویت یا اس کی ترجیح یا اس کی پذیرائی نہیں کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو فنا ہے، ہر انسان کو فنا ہے، تو آب حیات جیسی کوئی چیز در حقیقت موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، ساری اسرائیلی روایات ہیں یا افسانے ہیں جس کی کوئی مستند کتابوں کے اندر یا کسی مستند اور معتبر کسی عالم نے اس بات کو ذکر کیا ہو، یہ نہیں ہے۔ اور آب حیات کی وضاحت کو تو ہمارے علماء نے قبول ہی نہیں کیا کہ وہ خاص قسم کا کوئی مخصوص پانی ہو جس کے پینے کے بعد بندے کو کبھی موت ہی نہ آئے۔ دوستو، انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی طرح موت کو شکست دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لے۔ اس لیے آج کل جدید دور میں بھی بہت سے ایسے تجربے ہوتے رہتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گی۔ کسی بھی شخص کو قیامت تک زندہ رکھنا صرف اللہ پاک کی ذات کے لیے ممکن ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سب کو پیدا کیا اور موت دینے پہ قادر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میں ملتی ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔